फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्मियों से हमें कैसे बचना चाहिए, किन चीज़ों को हमें अपने डाइट में शामिल करना है और किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये बता दें कि आपको गर्मियों में चाहे आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो या फिर लास्ट ट्राइमेस्टर है, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसको केयरफुली हमें रखना होता है। तो आपका जो भी ट्राइमेस्टर हो, उसमें आपको गर्मियों में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इससे आपका अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका तो हेल्थ डाउन होगा ही, साथ ही साथ आपके बेबी का ग्रोथ और डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम वो फूड बताएंगे, वो चीज़ें बताएंगे जो आपको अवॉइड करनी है। जैसे कि आपको गर्मियों में बहुत ज़्यादा मसालेदार मिर्च वाली चीज़ें, बाहर की चीज़ें जैसे फास्ट फूड वगैरह नहीं खाना है, इसको अवॉइड करना है या फिर एकदम ना के बराबर खाना है। भले ही आपको अगर आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो कभी-कभी क्या होता है कि आपको घर की बनी हुई चीज़ें, घर का बना हुआ खाना अच्छा नहीं लगता है, जिसकी वजह से आप बाहर का जंक फूड खाते हैं या फिर फास्ट फूड खाते हैं, जो भी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही हानिकारक होती है आपको और आपके बेबी दोनों के लिए। तो इनको अवॉइड करना है। अब हम बात करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें आपको लेनी हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा अगर अच्छी चीज़ बताएँ गर्मियों के लिए तो वो है दही और छाछ। अगर आप दही और छाछ ले रहे हैं तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट तो रखेगा ही, आपको अंदर से कूल रखेगा, क्योंकि आप चाहे घर पे हों या फिर बाहर वर्किंग वुमन हैं तो वहाँ भी आप इसको ले जा सकते हैं, आसानी से कैरी कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा है आपको सौंफ का पानी और मिश्री के साथ उसको पाउडर बना लें और उसका पानी आप पीजिए, वो भी बहुत ही ज़्यादा अंदर से कूल रखेगा। इसके साथ ही साथ आप चाहें तो अ, नारियल पानी डेली पी सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट करेगा आपको, अंदर से कूल रखेगा और आपको पूरी गर्मी में आपके जो अम्नियोटिक फ्लूइड होते हैं, आपके बेबी के लिए कभी भी नहीं कम होगा, ख़ास तौर से अगर आपका थर्ड ट्राइमेस्टर है। क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में और ख़ास तौर से गर्मियों में ये होता है कि अम्नियोटिक फ्लूइड जो बेबी के आसपास का जो तरल पानी होता है, वो बहुत तेज़ी से कम होने लगता है, जिससे बेबी का ग्रोथ और डेवलपमेंट तो रुकता ही है, साथ ही साथ आपका जो डिलीवरी है वो प्रीमेच्योर हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है गलत। तो आपको कोशिश करें कि डेली 1 नारियल का पानी लें, और अगर डेली नहीं ले पा रहे हैं तो हफ्ते में 3 दिन लें अल्टरनेट डे करके, वो भी सही रहेगा। इसके साथ ही अगर आप को इसकी मतलब सारी चीज़ों को अपनाने के बाद भी बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में गर्मी ज़्यादा फ़ील होती है, तो आप एक और टिप्स फॉलो कर सकते हैं, उससे ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको एक टब में या बाल्टी में पानी लेना है, उसमें नमक डालना है और अपने पैरों को डुबो के रखना है कम से कम 15 से 20 मिनट तक, या फिर आधे घंटे भी रख सकते हैं। तो ऐसा करने से आपका जो सारा हीट है वाटर में, पानी में चला जाएगा, तो इससे भी आपको गर्मी कम लगेगी और आपका हीट जो है लॉस हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे, आप उसको फॉलो करके आप इन भयंकर गर्मियों में बच सकते हैं, अपने बेबी को बचा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी जो डिलीवरी का जो समय है उसको बैलेंस कर सकते हैं, मीन्स सही समय। साथ ही साथ आप अपनी जो डिलीवरी का जो समय है उसको बैलेंस कर सकते हैं, मीन्स सही समय पे आपकी डिलीवरी हो, ना प्री टर्म हो, ना पोस्ट डेटेड हो। तो थोड़ा सा ध्यान देके आप इन चीज़ों को